ओके। हेलो, नमस्कार चिलगुजो। आज की स्टोरी के लिए तुम लोग भाग के आ ही गए फाइनली। स्वागत है आपके चैनल पे। मैं आपका होस्ट भूतों का दोस्त शिवम सिंह राजपूत। आज की जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी मुझे किसी के थ्रू पता चली है, फ्रेंड के मतलब ऐसा है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, ये स्टोरी आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, और मेरे सारे हवस के शिकारी आ ही गए होंगे वीडियो में। अगर हॉरर को हवस के साथ मिला दो ना, तो क्या जबरदस्त कॉम्बो बनता है भाई, मजे आते हैं मतलब। खैर, तो आज की स्टोरी है एक यक्षिणी पे। यक्षिणी होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यक्षिणी क्या होता है। कई जगह पे आज भी, कई सारे गाँव में इंडिया के आज भी कहा जाता है कि जहाँ पे जंगल वाला एरिया होता है, बहुत ज्यादा जंगल होता है जहाँ पे, वहां पे रात के वक्त पेड़ों के पास कहता है यक्षिणी रहती है। ये यक्षिणी एक्चुअल में एक पिशाचनी होती है, राक्षसनी होती है। और ये करती क्या है वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा स्टोरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है एक राहुल नाम के बंदे की, और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। तो प्लीज हेडफोन्स लगा लो, अलग से बैठ जाओ, जाके आपका टाइम निकालो, 20-25-30 मिनट कितने का वीडियो होगा पता नहीं मुझे। साइड पे जाकर बस बैठ जाओ और बस एंजॉय करो। आधा घंटा मुझे दे दो, और ना मन करे तो यक्षिणी को दे देना जाके। तो राहुल बेसिकली शहर में रहता है अच्छे खासे, गुजरात का ही होता है। राहुल नाम का एक लड़का होता है, उसके 3 दोस्त होते हैं, करण, माधव और राकेश। अब ये चारों एकदम जिगरी यार होता है, हमेशा साथ में रहता है, घूमते फिरते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं 24 घंटे। तो कॉलेज जब इनका खत्म हो जाता है, वैकेशन होते हैं, अभी जॉब वॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई जॉब जब सबकी लगी जाएगी तो सब अलग अलग हो ही जाएंगे, तो उससे पहले एक ट्रिप करके आते हैं। तो राहुल जो है वो होता है केरला का। तो ये अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग ना मेरे साथ मेरे गाँव चलो, वहाँ पे बहुत एकदम ब्यूटी है, सब कुछ एकदम खुशनुमा है, बहुत मजा आएगा जाके, और काफी खूबसूरत भी है केरला, आपको पता ही है। तो समझो तुम मेरे साथ गाँव चलो, गाँव दिखाता तुमको। तो ये तीनों एक्साइटेड थे, भाई गाँव कभी देखा भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो गाँव जाता है। अब ये लोग निकल जाते हैं गाँव के लिए। राहुल खुद अपने गाँव बहुत टाइम से बचपन में गया होता है, उसके बाद गया नहीं होता, क्योंकि सिटीज में आप लोगों को पता ही है कि ज्यादा जाना होता नहीं है वापस गाँव, सब अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो फाइनली उनको ये मौका मिल चुका था गाँव जाने का, तो सारे के सारे जाते हैं गाँव। चारों बड़े मस्ती करते हुए बढ़िया ट्रेन में जाते हैं, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, फाइनली पहुंचते हैं अपने गाँव। राहुल का जो गाँव का घर होता है काफी बड़ा घर होता है, ऐसे ह्यूज एरिया में ऐसे फैला हुआ होता है। तो इनके दोस्तों को देख के तो एकदम क्रेजी हो जाता है, भाई राहुल तो इतना पैसे वाला है एकदम। तो राहुल बताता है कि नहीं, मेरे दादा की थी, वो मेरे चाचा के नाम करके चले गए। तो मतलब बेसिकली चाचा के घर पे आए थे, व्हाटएवर, हर घर की कहानी। तो बेसिकली चारों जाते हैं, मजे करते हैं गांव में, 1-2 दिन फुल मजे करते हैं, घूमते हैं ये वो। अब एक दिन रात को क्या होता है, ये चारों जब बाहर बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं, घूम घूम के आ रहे होते हैं, तो उनके पास में ही, पड़ोस में ही जिनका घर होता है, वो अचानक से बाहर आके उनको पूछते हैं, रमाकांत अंकल नाम होता है उनका। वो बोलते कि अरे रात को कहाँ से आ रहे हो? तो वो बताता है कि अरे हम यहाँ घूमने गए थे। तो वो बोलते कि अरे तू तो उनका बेटा है ना, जो उनके पापा होते हैं, नाम बोलते हैं कि ये तू तो उनका बेटा है ना, बहुत टाइम बाद गाँव आया बेटा। तो बोलता है कि अरे हाँ यार, मेरा आना होता नहीं, हमारी कॉलेज वॉलेज अभी खत्म हुई है, तो छुट्टी हो, मैं सोचा दोस्तों को लेके आ जाऊँ, तो आ गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन रात को ना, देर रात गए तुम वो जंगल की ओर मत जाया करो, जंगल की ओर से गुजरना मत। और आपको पता ही है, 4 लौंडे जिंदा भेड़िए युवान अवस्था में अपने वेकेशंस पे आए, तो क्या आप जिस चीज की मना करोगे वो नहीं करेंगे? तो भाई माधव ने पूछा कि भाई क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे, क्या हो गया जंगल साइड जाने में? तो रमाकांत जी कहते हैं कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे यक्षिणी का वास है। ये सुन के चारों के कान खड़े, ये है क्या? एकदम से पूछा भाई माधव की भी, ये यक्षिणी कौन है भाई, मेरे को जानना है, ऐसा कौन है भाई, हम क्यों नहीं मिल सकते उसको? तो कहते यक्षिणी से अगर मिलोगे तो तुम वापस आओगे नहीं, क्योंकि वो है एक जिंदा चुड़ैल, चुड़ैल भी नहीं, राक्षस नहीं, पिशाच नहीं कह सकते उसको। तो राकेश को एक्साइटमेंट होती है कि भाई कौन यक्षिणी, बताओ हमें कौन है, क्यों, मतलब नए नए लौंडे होते, जवान गर्म खून, तो पूछते भाई क्यों, किस तरह से भाई, कहाँ पे मिलेगी हमको, और क्यों नहीं मिल सकते, ये एक्साइटिंग चीज लगती है उनको। तो वो पूछते हैं। रमाकांत जी कहते हैं कि यक्षिणी एक्चुअली जंगलों में वास करती है, हमारे गांव में बहुत मान्यता है इस चीज की काफी टाइम से, और कई लोग गायब भी हुए हैं जवान लौंडे। और आप अगर देर रात गए उस जंगल से गुजरते हो, और आप अगर कुंवारे हो, जवान अवस्था में हो, तो यक्षिणी आप पे वार करती है, पर वार वो डायरेक्टली नहीं करती, वो आपको सेड्यूस करती है, मतलब आपको पहले वश में करती है, फिर आपको सेक्सुअली सेड्यूस करती है। आप जब उसकी पूरी कैद में आ जाओगे, लाइक मुझे करना है इसके साथ में, व्हाटएवर जो भी है, जब आप इंटीमेट करने के लिए रेडी हो जाते हो, वो आपको इतना ज्यादा पजेस कर लेती है कि उसकी आंखों में देखने से आप पजेस हो जाते हो कि बस अब मुझे इंटीमेट होना है इसके साथ में। वो इस हद तक सिर्फ आंखों में देखने से आपको वश में कर लेती है। एंड जब आप उसके पास उस इंटेंशन से जाते हो, शुरू होने के बाद में ये प्रक्रिया, वो आपको अपने नुकीले नाखूनों से, लंबे दांतों से वहीं चीर फाड़ खाती है और आपको खत्म कर देती है। तो ये बहुत प्रचलित था उस गांव में, और कई लोग वहां मानते भी थे। तो रात गए, कोई भी जवान लड़का रात को घर से बाहर नहीं निकलता था, जंगल की ओर तो कुछ जाता ही नहीं था। मतलब ये बता दिया, ये लोग वापस घर पे आ गए, ठीक है होगा। लेकिन लौंडे करण और राहुल तो वापस आ गए एंड सो गए थे। राकेश और माधव, उन दोनों को चुल मची थी कि भाई रात भर बात कर रहे, 2-3 बज गए कि भाई ऐसा क्या है यार, क्यों इस तरह से, कि भाई मिल जाए। अगर सच में ऐसा है कि ये कोई है जो इंटीमेट होने का मौका देती है, समझ रहे हो? अब जवान लौंडों में हवस भरी हुई होती है, समझ रहे हो? वो नहीं देखते फिर कि क्या भूत चुड़ैल
पे लो। उनके दिमाग में जग्गी लालच कि भाई नहीं भी अगर कोई मिली कोई बात नहीं, एडवेंचर हो जाएगा, गांव में आया नया नया, सब देखेंगे क्या क्या चल रहा है। तो कुछ बाद में आके स्टोरी बताने को रहेगी इन दोनों को। उनको पता था कि करण तो सो गया था और राहुल को बताएंगे तो मानेगा नहीं, तो वो दोनों ही रात को बाइक लेके निकल जाते हैं जंगल की ओर, ये सर्च करने की यक्षिणी मिलती है तो क्या उसके साथ हम वो सब चीजें कर सकते हैं या फिर क्या कुछ होता है। दिमाग में हवस को लेके वो लोग बढ़ गए, जंगल में गए, वहां पे बाइक पार्क करी और अंदर जाके ढूंढने लगे। जोर जोर से चिल्ला रहे जंगल में जाके, अरे यक्षिणी आ गया मैं, कहाँ पे है तू, जल्दी आ जा। और ढूंढ रहे, चिल्ला रहे, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो लोग एक्चुअली दारू की छोटी सी बोतल भी लेके गए थे, पी रहे हैं दारू, मजे कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी थूक रहे हैं और हर पेड़ पे जाके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे यक्षिणी आ जाना भाई, मेरे को मजे तो दे दे। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और उसे इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आ जाए। नशे में तो वैसे भी इंसान गायब भी हो जाता है, पर हद तब पार हो जाती है जब माधव अपना पैंट उतार के एक पेड़ पे सुसु करने लग जाता है और कहता है कि अरे यक्षिणी जल्दी आ जा, देख अब तो इनवाइट भी कर रहा हूँ तुझे मैं। ऐसा करके वो वहाँ पे सुसु कर देता है। उस वक्त तो राकेश भी हंसी रहा होता है कि भाई ठीक है, मजे तो ले रहे हैं, क्या ही है, चल जाएंगे आधे घंटे में वापस। तो हंसते खेलते चिल्लाते मजे लेते हुए वो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ है नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। सुसु करके वो पैंट वैंट चढ़ाता है, 5 मिनट होता है, बट पेशाब करने के 5 मिनट बाद ही अचानक से राकेश के इधर एकदम बीचों बीच फॉरहेड के बहुत भयंकर दर्द होना शुरू होता है। वो एकदम से बोलता है, माधव यार मेरे को सर में इधर दर्द हो रहा है। माधव कहता है कि यार मेरे को भी दर्द हो रहा है यहाँ पे सेम। तो दोनों को सेम टाइम पे एक ही जगह पे सेम दर्द होना शुरू हो जाता है। थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार एक ही जगह पे एक ही दर्द अचानक से कैसे हो सकता है, लेकिन सोचने जाते इतना है तो 5 मिनट में उनको दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों एकदम से बैठ जाते हैं कि अब बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कोई चीर रहा है सर ना, बहुत दर्द होता है, बहुत पेट पे वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि भाई निकलता है यहाँ से, पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे। अब उनको लग रहा है कि यार सच में कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, फील होता है कि भाई निकलना पड़ेगा कुछ भी करके, लेकिन अब हिल नहीं पा रहे। तो वो सोचते हैं कि यहीं पे आंख बंद कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, उठेंगे तो क्या पता सही हो जाएगा, तो लेट जाते हैं वहाँ पे। अब ये पड़े हुए हैं वहाँ पे पेड़ के पास में, दर्द से कर्रा रहे हैं और लेटने की कोशिश कर रहे हैं कि आंख कुछ करके लग जाए इनकी। वहाँ सोने की जैसी हालत थी नहीं, वैसे बिल्कुल घना जंगल था, रात हो रही थी और साथ में जंगल के जानवरों का भी डर था, लेकिन उस वक्त उनसे निकला ही नहीं गया वहां से। तो सोचे कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लेट जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं मुश्किल से, एंड सडनली माधव के कान में आवाज आती है, बनी। माधव एकदम से शॉक होता है और बोलता है, अरे राकेश तू क्या बोल रहा है मेरे कान में। राकेश कहता है कि मैंने क्या बोला भाई। बोलता है मेरे कान में आके तू बोल रहा है कुछ तो बनी ऐसा करके। राकेश बोलता है क्या तेरे को कान में कोई आवाज आ रही है। बोलता हाँ मेरे कान में आवाज आ रही है कोई मेरे को, बनी। एकदम कान के पास आके बनी ऐसे बोल के गया। अब बन्नी का मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में कम, मतलब आजा, इनवाइट कर रहा है कोई। इनको नहीं पता था, इनको बस कान में आवाज आई। अभी भी ये बिलीव करने को रेडी नहीं है कि ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। बोलते कि अरे तू ही कर रहा है पक्का, तू मेरा मजे ले रहा है, ये वो। राकेश भी परेशान हो जाता है, बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैं खुद डरा हुआ हूँ। वहाँ पे आंखें दोनों की बंद है, दोनों दर्द से कर रहा है। फिर सोने की वापस कोशिश करते हैं कि वहाँ पे बस कुछ करके नींद आ जाए। राकेश के कान में अचानक से आवाज आती है, बेगवा की बन्नी, मतलब कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। कोई एकदम सेडक्टिव आवाज में उनके कान के पास आके एकदम बेगवा की बन्नी ऐसा बोलता है। राकेश एकदम से शॉक होता है, बोलता है तूने अब मेरे कान में कुछ बोला। बोलता है अरे मैं नहीं बोल रहा, सच में मुझे भी आ रही है आवाजें। बोलता है कि मेरे कान में कोई वेगवा की बन्नी ऐसा बोल के गया, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम कान के बगल में। ये डर जाता है, पर इनकी आंख अब खुल नहीं रही है, खोल ही नहीं पा रहे, कितना भी कोशिश कर लिया नहीं खोल पा रहे। एंड सडनली सब शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरे जंगल की आवाज एकदम से जीरो हो गई है, किसी ने वॉल्यूम जीरो कर दिया है कान का। 5 सेकंड एकदम साइलेंस बना रहता है वहां पे। एंड सडनली माधव और राकेश दोनों साइड साइड में बैठे होते हैं। माधव के राइट कान से लेके पूरे मुंह पे कोई एकदम नजदीक से फूंक मार के जाता है, जैसे कोई सिड्यूस कर रहा हो करके। कोई सिड्यूस करते हुए उसके कान से लेके मुंह के ऊपर फूंक मारते हुए जाता है। वो वहीं स्टब हो जाता है। आगे बढ़ के वो राकेश के मुंह पे भी सेम फूंक मार के जो भी था वो शायद चला जाता है। अब इनको समझ आ गया कि कुछ तो पैरानॉर्मल हमारे साथ हो रहा है, वियर्ड है, बट वो नहीं हिल पा रहे वहां से। अब लिटरली उनकी हालत पूरी बेहोश होने की है, लेकिन वो बेहोश हो भी नहीं पा रहे हैं और उनके साथ ये सब चीजें हो रही है। कानों में अजीब सी आवाज है, ये सारी आवाजें चल रही है उनके कि भाई कोई कान के एकदम पास में कोई यहाँ सिड्यूस कर रहा है, कोई यहाँ फूके मार रहा है, कोई छू के जा रहा है। सडनली दोनों के दोनों कुछ हिम्मत करके आंख खोलने की कोशिश करते हैं। आंखें खोलने की जैसे ही कोशिश करता है, थोड़ी सी आंख खोल के देखते हैं तो सामने वो जो पेड़ होता है जहाँ पे माधव ने सुसु किया था, उस पेड़ के पीछे से इतने घने अंधेरे में, रात के जंगल में, पेड़ बहुत चौड़ा होता है, एकदम बड़ा सा पेड़ होता है, उस पेड़ के पीछे से लाइट होती है, येलो रंग की फ्लैश लाइट उसके अगल बगल में से बिखर रही होती है। ये देख के अचानक से उनका दिमाग ठंडा पड़ जाता है, उनकी आंखें बंद हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। करीब 2-2.5 घंटे बाद में राकेश की जब आंखें खुलती है, वो एकदम से उठता है झटके से, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो, और अचानक से देखता है कि माधव कहाँ है। माधव को जैसे ही वो देखने जाता है, माधव वहां पे नहीं होता है, माधव वहां से गायब हो चुका था। अब राकेश डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, माधव माधव चिल्लाता है। पूरे जंगल में उसकी आवाजें गूंज रही होती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता सिवाय एक के।
अब माधव सब जगह पे चिल्ला रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, कहीं नहीं मिलता। थोड़ा सा जब वो आगे जाता है चिल्लाते हुए एंड सडनली देखता है कि वही पेड़ जिसके पीछे से बेहोश होने से पहले उनको उजाला दिखा था, उसके जस्ट सामने उसका दोस्त माधव खड़ा हुआ है, एकटक यूं देख रहा है। वो अपने दोस्त को इस हालत में देख के एकदम तेजी से उसके पास बढ़ता है। जैसे उसके पास जा रहा होता है, अचानक से वो देखता है कि पेड़ के पीछे से एक लेडी ब्लैक साड़ी में, बाल पूरे खुले हुए, आंखें एकदम गोल, इतनी खूबसूरत लड़की, प्रॉपर फिगर है उस लड़की का, लंबी पूरी, इतनी खूबसूरत लड़की। वो बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी और ना वो इस धरती की लग रही थी कि इतनी खूबसूरत कोई हो सकती है। वो सीधा पेड़ के पीछे से निकल के माधव के सामने बढ़ रही होती है। ये देख के राकेश वही रुक जाता है एंड सडनली उसको क्लिक होता है कि यक्षिणी की बात बताई थी रमाकांत जी ने। ये सोच ही रहा होता है कि वो यक्षिणी धीरे धीरे माधव के पास आती है, माधव के सामने आके रुक जाती है और ये राकेश देख रहा है। वो एकदम से उठ के झाड़ियों के पीछे छुप जाता है देखने के लिए कि क्या होगा अब, क्योंकि वो ना वहां पे जा सकता और ना अपने दोस्त को छोड़ के भाग सकता। वो उसके दोस्त को पकड़ती है, कॉलर से पकड़ के उसको पेड़ के पास ले जाती है और वहां उसे बिठाती है। अब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था, मतलब लिटरली माधव को अगर ऐसे करके ऐसे रख दिया तो उसका हाथ यही रहेगा। इस तरह से उसको पूरा बस में कर रखा था, उसको बिठाया, वहां बैठ गया। अब राकेश के भी सामने उस लेडी ने, उस औरत ने अपनी साड़ी उतारना शुरू किया। वो अपने काले रंग की साड़ी अपने बदन पे से उतार रही थी और उतारते उतारते उसने भी पूरी साड़ी उतार दी और पूरी नग्न अवस्था में वहाँ पेड़ के पास उसके दोस्त माधव के सामने खड़ी थी। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो फोन खोल के वीडियो बनाने लग गया, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस बट टू गिव प्रूफ कि भाई ये सब हुआ। अब अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के पास एक रैंडम लेडी, औरत जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पहली बात तो वहां पे आई कैसे इतनी रात को, वो उजाले से वो निकली और वो अचानक से सीधा माधव के पास जाके उसको सिड्यूस कर रही है, उसके सामने निर्वस्त्र हो गई है पूरी। और अब वो आगे बढ़ के नीचे बैठ के माधव के कपड़े उतार रही है और 2 मिनट के अंदर राकेश के सामने उसके दोस्त माधव को पूरा नंगा कर देती है। राकेश ये मंजर देख रहा होता है कि वो क्या करे, कैसे बचाए उसके दोस्त को, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं होती कि वहां पे जाके कुछ कर दे, क्योंकि अगर वो वहां चला गया तो यक्षिणी उसके साथ भी शायद सेम ही करेगी और भागने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दोस्त को छोड़ के कैसे जाए। अब उसकी आंखों के सामने वो माधव को लिटा देती है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करती है। वो वहां पे इंटीमेट हो रहा है, साफ ये चीज राकेश देख पा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा एंजॉय के अलावा। अभी नहीं, अभी कॉमेडी नहीं प्लीज। यक्षिणी अब माधव को उसके सर से पकड़ती है, उसे उठाती है और माधव को चुम्बन करना स्टार्ट करती है, उसे किस करना स्टार्ट करती है। जैसे उसे किस करना स्टार्ट करती है 2 मिनट तक राकेश देख पाता है पीछे से कि वो किसिंग पोजीशन में है। अब राकेश का व्यू ये था कि उसको पेड़ दिख रहा था, सामने उसका जो दोस्त था वो लेटा हुआ था और उसके ऊपर जो यक्षिणी थी वो थी, तो वो यक्षिणी की सिर्फ पीठ देख पा रहा था। जब माधव को उठा के उसने किसिंग पोजीशन में लाया तब वो माधव की शक्ल देख पा रहा है, लेकिन माधव सिर्फ एकटक उसी को देख रहा है, यक्षिणी को। वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, सिर्फ उसके सामने देख रहा है। 2 मिनट बाद जब यक्षिणी माधव को पकड़ के दूर करती है तो राकेश देखता है कि वो उसके होठ लिटरली पूरे खा चुकी है, उसके होठ मुंह से बाहर आ रखे हैं, ये पूरा गायब है, फटा हुआ है। ये देख के राकेश इतना ज्यादा घबरा जाता है, अभी तो इतना होता ही है, उससे पहले यक्षिणी वापस एक और बाइट लेती है और डायरेक्ट उसकी नाक खा जाती है। उसके सामने माधव का पूरा चेहरा खा रही थी वो। ये देख के राकेश को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। नीचे से एक पत्थर उठाया और खींच के यक्षिणी को दे मारा। यक्षिणी को जैसे ही उसने पत्थर मारा, यक्षिणी ने ऑन द स्पॉट कुछ 0.2 के रिफ्लेक्शन दिए और बॉडी उसकी उल्टी थी, उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री उल्टी घुमा, मतलब ऐसे बैठ के सीधा एकदम से पीछे सीधा। अब वो राकेश को देख रही थी एक टक, और जब उसने यक्षिणी को देखा वो बहुत अलग थी। पहले जब उसने देखा था वो सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब जब वो देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा बदसूरत और खौफनाक शक्ल इसने आज तक